आज के वीडियो में हम क्रॉम्पटन के स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अगर मैं पहले प्रोडक्ट्स की बात यहाँ पे कर लेता हूँ तो इसके प्रोडक्ट्स हमारे पास में क्या क्या होता है, यहाँ पे इसकी वेबसाइट्स पे आएंगे और कैटेगरीज में आप देखोगे तो फैंस इसके पास जितने भी टाइप के फैंस होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में लाइट्स पे क्लिक करूँगा तो ये जो लाइट्स है ये आपको यहाँ पे दिख जाएगी। देन यहाँ पे गीजर, वाटर हीटर्स, एयर कूलर्स, होम अप्लाइंसेस, किचन अप्लाइंसेस, बिल्ट इन अप्लाइंसेस है ना, चिमनी, इन सब की डिमांड हमेशा रहने वाली है। पंप्स में ये एग्रीकल्चर पंप, रेसिडेंशियल पंप एंड सोलर पंप, ये सारे पंप यहाँ पे बनाते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्या इन प्रोडक्ट्स की कभी फ्यूचर में डिमांड कम हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। और डे बाय डे इन सब की यहाँ पे डिमांड इंक्रीज होने वाली है। इसका मतलब प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रोडक्ट इसका शानदार है। यस, बिल्कुल इसका प्रोडक्ट शानदार है। उसके बाद में क्या इसकी फ्यूचर में डिमांड रहने वाली है? इसकी ऑलवेज यहाँ पे डिमांड रहने वाली है, कभी भी इनकी डिमांड कम नहीं हो सकती है। ठीक है, ठीक है जी। तो इसके बाद में प्रोडक्ट हमें समझ में आ गया। बाकी आप इसकी वेबसाइट पे और आप जाके देख सकते हो तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसके एक बार हम चार्ट को देख लेते हैं। तो चार्ट हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रॉम्पटन के अगर मैं 1 ईयर की बात कर लेता हूं तो इसने हाई यहाँ पे लगाया था। हाई क्या था इसका? 183 के आसपास है ना, 183 184, ठीक है। तो 184 के आसपास इसका हाई था। और हाई से अगर मैं बात करता हूं ये कितना डाउन आया था, ये स्टॉक डाउन आया था ऑलमोस्ट 37%। और करंट प्राइस की बात करता हूं तो अभी भी ये डाउन है 32% के आसपास। अगर स्टॉक यहां से वापस हमारे पास इसी प्राइस पे जाता है तो हमें 46% का गेन यहां पे मिलता दिखाई दे रहा है। ओके, थोड़ा सा अगर मैं 5 ईयर के चार्ट पे आता हूं तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इसने लाइफ टाइम हाई लगाया था 512 का। तो लाइफ टाइम हाई इसका यहाँ पे था। कब था ये था सितंबर 21 में। और लाइफ टाइम हाई पे जाने के लिए इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो कितना प्रॉफिट हमें दे के जाएगा, ये ऑलमोस्ट 55% का हमें प्रॉफिट दे देगा ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए। अब इस स्टॉक में आप देख सकते हो, अगर मैं ऑल चार्ट पे आ जाता हूं तो ये इसका स्टॉक है। यहाँ पे इसने अच्छी खासी रैली दी थी। कितने परसेंटेज का इसने गेन दिया था? यहाँ पे ऑलमोस्ट 140% का गेन दिया। उसके बाद स्टॉक के ये कंसोलिडेशन यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आया, कंसोलिडेट हुआ। देन उसके बाद वापस यहाँ से जब बाउंस बैक किया इस स्टॉक ने कंसोलिडेट होके तो इसने कितना रिटर्न दिया? 88% का। फिर अगेन यहाँ पे डाउन आ गया। अब इस स्टॉक में क्या करना वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। बट इस स्टॉक में हमें ट्रेड लेना या अवॉइड करना, होल्ड करना, क्या करना, उससे पहले इसके एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं जिससे और सारे कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करता हूं तो इस कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 329 पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ईयर में अगर मैं बात करूं तो 484 का हाई लगाया था, 301 का इसका लो था। तो ऑलमोस्ट ये लो के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। उसके बाद में अगर इसकी पी आप देख रहे हो वो 38.1 है। आरओई एंड आरओसी इसकी शानदार है। अब देखो 38 का जो इसका पी स्टॉक का आप देख सकते हो, अगर मैं मैक्सिमम पी लेता हूं वो इसकी 40 आ रही है तो उससे भी नीचे है। 10 इयर्स का पी लेता हूं वो भी 40 है, इससे नीचे। 5 इयर्स का कितना? 41.5, उससे भी अभी ये नीचे ट्रेड कर रहा है। 3 इयर्स में भी 41.4 है, उससे भी ट्रेड नीचे। और 1 ईयर में भी ये 46.7 था, वहां से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये कि स्टॉक अभी हमारा अच्छा खासा सस्ता है, डिस्काउंट प्राइस में हमें ये मिल रहा है। उसके बाद इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूंगा तो इस क्वार्टर का रिजल्ट 7 अगस्त को आ रहा है। बट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं 28 जुलाई को। ठीक है, तो रिजल्ट आएगा तो उसका भी मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। बट मैं अगर मार्च 25 की बात करता हूं तो मार्च 25 को कंपेयर करेंगे मार्च 24 से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी सेल्स में हल्का सा इंप्रूवमेंट आया है, करेक्ट। और अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख रहा हूं तो यहाँ पे 204 से 264 हो गया। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 169 से 231 हो गया। नेट प्रॉफिट 133 से 172 हो गया। अब यहाँ पे एक बात हम नोटिस कर सकते हैं
कि मार्च 24 के कंपैरिजन में मार्च 25 में सेल्स में बस हल्का सा इंप्रूवमेंट आया है। उसकी वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस आप देख रहे हो कितना बड़ा यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, 133 से 172, जबकि यहाँ पे 21% का टैक्स दिया, यहाँ 26% का टैक्स दिया। अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखता हूं तो यहाँ पे अच्छा खासा जंप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करेक्ट। अब ये ऐसा हुआ क्यों है? इसका मतलब ये है कि इनके यहाँ पे देखो मार्जिन्स अच्छे खासे इंप्रूव, यहाँ पे 10% थे, यहाँ पे 13% थे। मार्जिन इंप्रूव है, इसका मतलब मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे डिक्रीज हुई है। तो एक्सपेंसेस में आप जाके देखोगे ना तो यहाँ पे देखो 68% था, यहाँ पे 66% है। तो 2% यहाँ पे डिक्रीज हुआ मटेरियल कॉस्ट, तो हमारा नेट प्रॉफिट काफी अच्छा जंप करता है। तो इसलिए मैं बोलता हूं जिस कंपनी की सेल्स अगर इंक्रीज हो रही है तो वहां पे हमें डाउट नहीं करना चाहिए। ये जो मटेरियल कॉस्ट, ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स रहते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, ओवर द पीरियड वो सारे फैक्टर्स हट जाते हैं और कंपनी है वो एक अच्छी खासी प्रॉफिट में आ जाती है और प्रॉफिट बहुत तेजी से फिर इंक्रीज होता है। वैसे तो ये ऑल टाइम आपका देख सकते हो प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी है ये। करेक्ट। ठीक है। और इसमें क्या देखना, देखो 231 इतना कहीं पे भी प्रॉफिट आया है क्या? इसका कहीं पे भी नहीं है। तो इसका मतलब ये इसका हाईएस्ट एवर यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। और सेल्स भी अगर मैं देख रहा हूं तो वो भी यहाँ पे हाईएस्ट एवर, इतनी सेल्स भी मेरे पास कहीं पे भी नहीं थी। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं। तो इनकी जो सेल्स है 4000 करोड़ से इंक्रीज होती हुई ऑलमोस्ट 8000 करोड़ के आसपास हो गई है। और यहाँ पे जो इसका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूं तो 324 से फिर 401, 496 और 617, तो यहां तक अच्छा खासा इसका प्रॉफिट जंप किया था 2021 तक। देन उसके बाद में कोविड की वजह से यहाँ पे डिक्रीज आया थोड़ा सा। ठीक है, कोविड तो यहाँ पे भी था बट यहाँ पे हल्का सा इन पे डिक्रीज हो गया। क्यों हो गया? कोविड के बाद बहुत सारे लोगों की जॉब गई, सारे ये सब फैक्टर्स काम किए, तो उसकी वजह से लोगों के पास पैसे रहे नहीं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे इम्पेक्ट आ गया। देखो सेल्स यहाँ पे इंप्रूव हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट ये सब इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ, फिर अगेन प्रॉफिट कम हुआ, फिर अगेन प्रॉफिट कम हुआ। तो ये 2-3 साल अगर प्रॉफिट कम हो रहा है ना, उसी की वजह से ये स्टॉक आपको अभी डाउन ट्रेंड में मिल रहा देखने को, अदरवाइज ये यहां नहीं रहने वाला था ये स्टॉक। अब मार्च 25 में आप देख सकते हो फिर से इसने जंप दिया 564। लास्ट जो यहाँ पे मार्च 23, मार्च 24 के कंपैरिजन में यहाँ पे प्रॉफिट मेरा इंप्रूव होके आया है। ठीक है, और इस साल है वो भी इससे इंप्रूव होके आना ही है। तो यहाँ पे अच्छी कंपनी में जब 1-2 साल अगर हमारे पास में सेल्स लगातार इंप्रूव हो रही है और प्रॉफिट अगर डिक्रीज हो रहा तो वो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है ऐसे स्टॉक्स में। ये ध्यान रखना, ये हर स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं। अगर जहां पे मेरा सेल्स या रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और प्रॉफिट में आपको लग रहा है कि बहुत कम आ रहा है, तो वो रिजल्ट अच्छा होता है, बेकार नहीं होता है, वो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। बस कंपनी अच्छी होनी चाहिए, बस इतना सा हमें ध्यान में रखना है। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। और ये इंटरेस्ट कितना पे किया, यहाँ 48 और यहाँ पे 109, इसका मतलब यहाँ पे ये बोरोइंग को भी कम कर रहे हैं। देख लेते हैं यहाँ पे, देखो रिजर्व इसका ऑल टाइम हाई है, बोरोइंग यहाँ पे कितनी थी 1686 करोड़, अब वो डिक्रीज करते करते 479। ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि कंपनी अपनी बोरोइंग को कम कर रही है, इसका मतलब उनको भी ग्रोथ चाहिए। अब जो भी प्रॉफिट आएगा वो इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, वो सारा का सारा कंपनी के पास ही रहेगा। तो वैसे बोरोइंग यहाँ पे इनके जो रिजर्व है उसके कंपैरिजन में बहुत कम है और ये बोरोइंग को कम भी कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है। फिक्स्ड एसेट भी लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो यहां से इनकी सेल्स इंक्रीज होगी, सेल्स इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होना ही है यहाँ पे। देन उसके बाद में इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेता हूं, तो एफआईज के पास है 29.2%, डीआईज यहाँ अच्छे खासे हैं 58.93%, एंड यहाँ पे पब्लिक के पास है 11.88%। तो पब्लिक वाला अगर मैं यहाँ पे 12% भी कंसीडर कर रहा हूं तो भी 88% है वो मेरा स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ
कि इसके प्रोडक्ट की फ्यूचर में डिमांड यहाँ रहने वाली है, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर की डिमांड रहने वाली है, एक अच्छा खासा ब्रांड है क्रॉम्पटन, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट में आते हैं तो स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, डेट को कम करते जा रहे हैं और रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट भी इनके इंक्रीज हो रहे हैं, तो बैलेंस शीट भी इसकी शानदार यहाँ पे नजर आ रही है और स्टॉक भी काफी नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हमें बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड लेना हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट वाला टारगेट हमारा यहाँ पे आएगा 46%, सेकंड है 55, बट ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। रिजल्ट अच्छा आएगा तो ये इससे भी ऊपर जाएगा। जब हमें प्रॉफिट बुक करना होगा तब भी मैं वीडियो बना के बता दूंगा, बट ये गेन तो हमें सीधा सीधा यहाँ से नजर आ रहा है। अब इसमें देखो अगर 46% आने में 2 इयर्स भी लग जा रहे हैं तब भी हमारे लिए 23% का गेन है, तो ये भी एक अच्छा खासा गेन होता, बट ये इतना टाइम लेने वाला है नहीं है, रिजल्ट इसका अच्छा आएगा, ठीक है। तो ये इस स्टॉक के बारे में डिटेल था, आप यहाँ पे देख सकते हो। जब ये स्टॉक इतना ऊपर जाता है तो फिर वो डाउन आना ही होता है। यहाँ पे हाई लगाया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, देन नीचे आके अगेन थोड़ा ऊपर हाई लगाया और वहां से फिर ये आया। तो अभी ये अच्छा खासा कंसोलिडेट हो चुका है यहाँ पे। अब ये स्टॉक ऊपर जाने की अच्छी खासी तैयारी यहाँ पे कर चुका है, तो इसमें हमें बिल्कुल ट्रेड लेना है। और कल को अगर ये ट्रेड लेने के बाद थोड़ा अगर और भी डाउन आ रहा है हमारे लिए ना, इस रेंज तक भी अगर आ जाता है तब भी हमें टेंशन नहीं लेना है। अगर ये 300 के आसपास भी आ रहा है ना तो हमें बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने कहीं ऊपर बाइंग की हुई है इस स्टॉक में तो करना क्या है, उस पोर्टफोलियो को तो रहने दो अलग, एक नए अकाउंट में यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना है जिससे आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखे अच्छा खासा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर करोगे उसका एवरेज तो वहां पे क्या होगा, अगर ऊपर एवरेज होगा अगर और स्टॉक थोड़ा और नीचे आ गया तो आप उसमें फिर पेशेंस रख नहीं पाओगे। इसमें थोड़ा पेशेंस भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था इस स्टॉक का। बाकी स्टॉक ही अच्छा होता है, जब ये रिजल्ट खराब देते हैं ना तो वो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है अच्छी कंपनीज में। तो इन सब का हमें ध्यान रखना, कभी भी कोई भी कंपनी लगातार ग्रोथ नहीं करेगी, ऊपर नीचे होता रहेगा, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। कुछ कुछ कंपनियां ऐसे होती है वो लगातार प्रॉफिट देती रहती है, हर बार ज्यादा ही प्रॉफिट देगी, चाहे क्वार्टरली हो बट ईयरली हो, बट हर कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता। ज्यादातर में यही होता है, उसका ग्राफ ऊपर नीचे चलता रहता है, तो वो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, नए अकाउंट में एंट्री लेनी है आपको और उसके बाद में यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करके बैठ जाना है। कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन बिल्कुल नहीं करना, ना इंट्राडे में कभी ट्रेड करोगे। अगर ये इन दोनों से बच गए ना, जितना पैसा है उसी पैसे को हमें इन्वेस्ट करना और उसी को आगे बढ़ाना है और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके हमारी जो इनकम है उसको हमें इंक्रीज करना, अगर पैसा हमारे पास कम है तो। और एक स्टॉक में आप 15 to 20,000 से ज़्यादा नहीं लगाओगे। यहाँ पे अगर आपने 10,000 लगा दिए ना, तो अगर ये स्टॉक 10% डाउन जा रहा है तो वहां पे हम 10,000 और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बस इतना ही। अभी आप इतना ही रखो, 10 to 20 के बीच में रखो ना। अगर नीचे आया तो फिर इसको जाना तो ऐसे ऊपर है, हो सकता है कल को यहां से ऊपर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे आ रहा है तो भी ये हमारे लिए पूरा का पूरा यहाँ पे बाइंग जोन ये बनेगा, तो इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, स्टॉक को ऊपर जाना ही है। अच्छा खासा प्रोडक्ट है और फ्यूचर डिमांड इनकी रहने वाली है। तो ये था इस स्टॉक के बारे में, बट फिर भी आपको बाई होल्ड सेल जो भी करना है अपना डिसीजन लेने के लिए पहले सारे फंडामेंटल्स एक बार अच्छे से देख लेना, कंपनी को स्टडी करने के बाद ही आपको कोई डिसीजन यहाँ पे लेना है। मेरा व्यू था जो मैंने बता दिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।